चेन्नई और हैदराबाद, ये मुकाबला जो आपको याद होगा, जो पहली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो एक लौती जीत जो हैदराबाद को चेस करती हुई आई थी। लेकिन अब मामला बदल चुका है, अब मामला पहुंच चुका है चेपॉक यानी पीले समंदर के बीच ये मुकाबला होगा। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है वरुण एरन। स्वागत वरुण आपका। थैंक यू सैयद भाई। वरुण, ये मुकाबला जब पिछली बार हुआ जहां पर हमने देखा चेस कर गई थी हैदराबाद, लेकिन पिछले मुकाबले में हैदराबाद चेस नहीं कर पाई थी, वहां पर बेंगलुरु के खिलाफ उनको हार मिली थी। तो क्या ये ट्रेंड जो हमने देखा था इस मुकाबले में भी हो सकता है कि अगर चेन्नई टॉस जीतती है तो पहले बैट करे? देखिए, जितना ड्यू है चेन्नई में लास्ट फ्यू गेम्स में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग सेकंड करेगी, क्योंकि वो काफी डाइसी हो सकता है वो टीम के लिए। और सवाल रहा SRH का चेसिंग पे। देखिए, 3 ही मैच चेस किए, 2 हारे 1 जीते हैं, तो उतना बड़ा ट्रेंड अभी नहीं है। अगर मान लीजिए और 2 हारते यहाँ से चेसिंग में, फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये एक ट्रेंड बन रहा है। पर SRH अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और ओवर अटैकिंग क्रिकेट का एक नतीजा ये भी होता है कि कोई कोई मैच में वो स्टाइल नहीं चलेगा। पर अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम मैचेस में वो उन लोग का जो रणनीति है वो चल रहा है। और वैसे यहाँ के अगर आंकड़े की आप बात करें तो चेपॉक पर हैदराबाद आज तक जीत नहीं पाई है चेन्नई के खिलाफ। 4 खेली है, 4 हारी है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था, जिस आप अटैकिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं अभिषेक और ट्रेविस हेड की, कि उसका तोड़ निकालने के लिए RCB ने विल जैक्स को पहले ही ओवर गेंद दिया और पहले ही ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को थोड़ा सा आर्क से दूर रखा, ऑफ स्टंप के बाहर रखा और वो आउट हुए। तो क्या ये रणनीति मोइन अली यहां पर मौजूद है? मोइन अली के हाथ में गेंद देख सकते हैं? एब्सोल्युटली। ट्रेविस हेड को डेफिनेटली पेस नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब वो आते हैं। एक बार वो पेस के साथ विकेट को जांच लेते हैं, उसके बाद काफी इजी होता है ट्रेविस हेड को खेलने के लिए। पर मोइन अली डेफिनेटली फर्स्ट ओवर डालेगा ट्रेविस हेड को, और सेकंड ओवर दीपक चहार ही डालेंगे, क्योंकि दीपक चहार वो बॉल डालते हैं जो दोनों ओपनर को परेशान करती है। वो जो आउटस्विंगर होता है, दीपक चहार का इनस्विंग काफी अच्छा है, दोनों ओपनर को आउटस्विंग, पर आउटस्विंग चालू होना चाहिए स्टंप से। अगर वो लाइन में भटकेंगे तब मारी पड़ सकती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक मैचअप भी है वरुण, कि अगर आप देखें एक ही बार मोइन अली ने ट्रेविस हेड को गेंद डाली है, सिर्फ एक गेंद, और उस गेंद पर उन्होंने आउट किया है। और दूसरी तरफ आपने जो दीपक चहार की बात की, वहां पर यह है कि सामने जब अभिषेक रहते हैं तो 2 बार दीपक चहार ने बॉलिंग की अभिषेक को और दोनों बार उनकी विकेट ली है, लेकिन स्ट्राइक रेट 8 गेंद पर 16 रन। तो ये जो मैचअप रहेगा, जैसा आप कह रहे हैं, एक तरफ मोइन एक तरफ दीपक चहार, ये तो इन दोनों के लिए बिल्कुल डिवास्टेटिंग है। परफेक्ट, क्योंकि जैसे मैं कहा, जो मैचअप परफेक्ट है, क्योंकि जो बॉल वो लोग फेस करना नहीं चाहते दोनों बैट्समैन, वही गेंद ये दोनों बॉलर डालते हैं। और स्पेशली जो आप स्ट्राइक रेट का बात किए कंपेयर टू द विकेट्स, एज अ बॉलर मैं यही चाहूंगा कि भले मैं 2-3 रन एक्स्ट्रा दूं, पर अगर मैं आउट कर दूं हेड को या अभिषेक को, वो फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप डिफेंसिव लाइंस डालेंगे और डिफेंसिव लेंथ्स डालेंगे, तब एक बार वो लोग सेट हो गए, तब तो आप कहीं भी डालो तो वो लोग ग्राउंड के बाहर ही मार रहे हैं। बेशक, और सिर्फ आप 1-2 से बच नहीं सकते हैं। मार्करम है, हेनरिक क्लासन है, और हेनरिक क्लासन अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं। और इस टीम में जब सामने चेन्नई हो, इधर हेनरिक क्लासन हो, जडेजा उस फॉर्म में नहीं है, एक मोइन अली देख रहे हैं हम, तो ये जो आंकड़ा है ये यहां पर हो सकता है कि क्लासन भारी पड़े CSK पर। विकेट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि CSK अपना जो पुरानी रणनीति थी, एक स्लो टर्नर देने का, वो उसमें जाएंगे, क्योंकि अभी उन लोग के पास मैच नहीं है, वक्त नहीं है हारने के लिए। अगर ये मैच हारेंगे तो फिर बहुत प्रेशर रहेगी CSK के ऊपर। तो CSK का जो पुराना एक सेट पैटर्न था उसके पास जाएगी, और वैसा विकेट में क्लासन को बैटिंग करना डेफिनेटली डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जड्डू वैसे विकेट का मास्टर है। और पिच चाहे जो भी हो वरुण, अगर आपके पास फिज और पाथिराना जैसे गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि पिछले मैच में फिज थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे और उस वजह से चेन्नई को हार भी मिली थी, लेकिन फिर भी ये दोनों गेंदबाज जिस पर पूरा भरोसा करना होगा CSK को। देखिए, पाथिराना पे भरोसा कर सकते हैं, पर फिज 2 या 3 मैच में काफी महंगा साबित हुए। तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सोचना होगा कि क्या रणनीति चलेगा, क्योंकि सब बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा है वो स्लो बॉल वाइड आउटसाइड द ऑप्शन, स्पेशली राइट हैंड बैट्समैन को। तो 1-2 बॉल चेंज करना होगा, यॉर्कर पे वापस भरोसा लाना पड़ेगा मुस्तफिजुर को। और जो CSK का जो थर्ड फास्ट बॉलर है, किसी को अपना हाथ खड़ा करना हो और बोलना हो कि आज मैं करूंगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर मैच में 2 फास्ट बॉलर ठीक कर रहा है, और जो तीसरा फास्ट बॉलर है वो 15 या 14 को ऊपर से ही रन खा रहे हैं। तो एज ए यूनिट CSK को बॉलिंग करना होगा, और ना सिर्फ
एक या दो आदमी पे डिपेंड करना चाहिए उन लोगों को। बेशक, लेकिन एक जो चीज है जो नए मिस्टर कंसिस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं सीएसके के, शिवम दुबे, क्या लाजवाब बैटिंग। हम लोग यहीं पर बैठ के एक बार बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि तेज गेंदबाज के खिलाफ थोड़ा सा जो एंगल के साथ क्रॉस द ऑफ स्टंप उनको डाली जाती है वहां पर थोड़ा फंसते हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा वरुण कि वहां पर भी वो बेहतरीन कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेल रहे हैं, स्पिनर्स को तो अच्छा खेलते ही हैं। तो एकदम ऐसे खिलाड़ी जो आंख बंद करके चेन्नई भरोसा करे, और उनकी भी नजर होगी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप पर। डेफिनेटली नजर तो होगी वर्ल्ड कप पर, क्योंकि वो बस बढ़िया बैटिंग नहीं कर रहे, टीम को जिता भी रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपका फॉर्म है, आप बॉल को बढ़िया स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपको टीम को लाइन के उस पार भी ले जाना, जो शिवम दुबे कर रहे हैं। पर शिवम दुबे को थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा बॉलिंग भी करना चाहिए एक दो ओवर, क्योंकि उन लोग का जो थर्ड बॉलर का बात कर रहा था मैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहा है, और स्पेशली अगर विकेट स्लो रहेगा, शिवम दुबे स्लो विकेट पे अच्छा डालते हैं, तो ये भी देखने को मिल सकता है। एक खिलाड़ी वरुण, बगैर उसकी बात के ये शो हम खत्म ही नहीं कर सकते। माही के बारे में बात करेंगे आप। महेंद्र सिंह धोनी, 6 मैचेस, 91 रन, 260 की स्ट्राइक रेट, और अभी तक आउट नहीं हुआ ये बंदा। धोनी देखिए फॉर्म में, क्लास के फॉर्म में है, पर डेफिनेटली थोड़ा ऑर्डर में ऊपर आना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब ऐसे फॉर्म में कोई भी बैट्समैन रहता है, और स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी, और जब वो आते हैं क्रीज पे, उनका प्रेजेंस, क्राउड का आवाज, जो ऑरा बनता है जब वो क्रीज में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ओपोनेंट है उसका थोड़ा सा मोरल लो होता है। तो एमएस को डेफिनेटली ऊपर आना चाहिए ये मैच में खास करके, और यहां से आगे जाते हुए। और ये सिर्फ आप और हम नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि सीएसके के जितने फैंस हैं, क्रिकेट के जितने फैंस हैं, वो यही कोशिश कर रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे। आखिर में बिल्कुल प्रेडिक्शन, एसआरएच, हैदराबाद पलटवार करेगी सीएसके, या हैदराबाद एक बार फिर 2-0 इस सीजन? मुझे लगता है कि सीएसके जीतेगी ये मैच, क्योंकि 100% वो लोग अपना पुराना विकेट पे खेलेंगे जो थोड़ा टर्न करता है, और टर्न और स्लो विकेट एक ऐसा विकेट है, और ऐसा एक रणनीति है जिसमें एसआरएच फंस सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई वरुण आरोन ने तो कह दिया है कि सीएसके इज फेवरेट। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट करें, और जरूर से फॉलो करते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी को।